हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो कि क्लास 9th का ट्रायंगल्स का चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने इंट्रोडक्टिव वीडियो थी हमारी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था ट्रायंगल्स क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं और ट्रायंगल्स क्यों ज़रूरी है हमें पढ़ने के लिए, और ट्रायंगल्स के टाइप्स हमने पढ़ा थे इस वीडियो में। हम उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे बोला है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें ABCD इसका नाम है। यहाँ पर हमारे पास A, B और ये C और ये D, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है। फिर इनके दो डायगोनल्स बनाए हमारे, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया। फिर आपसे कहता है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें AD और BC, AD और BC क्या है आपके पास, और एंगल DAB और CBA, DAB और दूसरा हमें बोला है CBA, CBA, ये एंगल्स हमें इक्वल दिए हैं। तो वो कहता है प्रूफ करो कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के, BD बराबर AC के होगा और एंगल ABD बराबर BAC होगा। देखो हमसे कहा क्या है, क्वेश्चन में कहा है क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या कहा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमसे कहा है। और उसके बाद और क्या बोला हमसे, क्वाड्रिलेटरल के कहा ABCD हमारे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में बोला। फिर और क्या काम से कि एंगल DAB इक्वल किसके है, एंगल CBA के, CBA, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। ये गिवन है हमारे पास। अब आगे हमसे कहता है प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है हमें? टू प्रूव। अब क्या लिखेंगे हम कि प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले हमने लिखा गिवन, फिर क्या लिखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAC के, किसके? BAC के, ये हमसे कहा है। दूसरा हमसे कहा है फर्स्ट पार्ट। सेकंड हमसे कहा है कि BD बराबर AC होगा, BD बराबर AC। और तीसरा हमसे बोला है कि एंगल ABD बराबर होगा BAC के, एंगल ABD बराबर होगा एंगल BAC के। ये तीन चीजें हमसे प्रूफ करने के लिए कहा है। तो चलो प्रूफ करते हैं हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमसे पहले पार्ट में कहा है, हम उन दो ट्रायंगल्स को लेंगे, इन ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल हम लेंगे BAC। ये दो हमने ट्रायंगल ले लिए। क्या कर लिया हमने, एक ट्रायंगल ABD एंड दूसरा हम क्या लेंगे, ट्रायंगल BAC। ये हम दो ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रायंगल ABD मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ABD। एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ये हमारा A, ये B और ये इधर की तरफ जाता हुआ D, इस तरीके से ABD। ये हमने क्या लिया, ABD ले लिया। दूसरा हम क्या लेंगे, BAC। कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब हम, BAC। ये इस साइड ऐसे जाता हुआ BA और C। अब इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। देखो एक तो हमसे कहा कि AD इक्वल हमारे पास है BC के, ये गिवन था। क्या है आपके पास, ये गिवन AD इक्वल हमारे पास है BC, यानी कि ये जो लाइन हमारे पास है AD किसके बराबर है, BC के, ये AD बराबर किसके, BC के। फिर हमसे क्या कहा है कि एंगल DAB बराबर एंगल CBA के, यानी कि ये एंगल कौन सा, ये एंगल और ये एंगल दोनों में बराबर है। एक एंगल A कौन सा, CBA,
बी ए और दूसरा एंगल बी ए डी, ये दोनों बराबर है हमारे पास। ये भी गिवन था, हमने ये भी लिखा गिवन। हमें कोई भी ट्रायंगल को प्रूफ करने के 3 चीज चाहिए, एक हमारे पास गिवन थी, दूसरी भी गिवन थी, तो एक बच गई हमारे पास। अब इन दोनों में देखो कुछ है जो हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ए बी दोनों के अंदर है, ए बी अगर मैं देखूं ए बी दोनों के पास ए बी है, ये ए बी लाइन हमारे पास यहाँ भी दे रखी है और यहाँ भी दे रखी है, तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ये, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको कॉमन। अब हमारे पास कितनी चीज हो गई? 3, साइड एंगल साइड, तो यहां लिखेंगे बाई SAS रूल, SAS रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? ट्रायंगल BAC के। ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC के, हो गया कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूफ। देखो दोबारा समझ लो हमने क्या करा, कोई भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। हमने वही 3 चीजें देखी हमारे, 2 तो हमारे पास गिवन थी, AD और BC, DAB और CBA, ये गिवन थी हमारे पास। हमने एक चीज और देखी, AB दोनों के पास है तो AB हमने लिख दिया। अब 3 हो गई, साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब अगर कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, क्या काम से? अगर कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके एंगल्स और साइड भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमें मालूम है। तो हम क्या लिखेंगे? ये डायग्राम हो गया, मैं यहाँ लिख दूँ, ये हो गया हमारा। देखो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। किससे? CP CT से। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कि CP CT क्या कहेगी हमसे कि AD बराबर होगा BC के और एंगल DAB बराबर किसके होगा? एंगल CBA के। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ। समझ आया कैसे क्वेश्चन कर हमने कि पहले ट्रायंगल प्रूफ कर दो और फिर उसके पार्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग प्रूफ हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हो गया ये। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, देखेंगे कैसे करना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज। अब देखो इसमें हमसे कहा क्या है, हमसे कहा है AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट हमें दी है AB, ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट A और B। अब वो कहता है AB लाइन सेगमेंट है जिसमें AD और ये AD और ये हो गया हमारा BC। AD और BC 2 क्या हैं? इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं लाइन सेगमेंट AB पे। तो शो करो CD बाइसेक्ट AB, यानी कि CD ये D पॉइंट इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये हो गया हमारा बाइसेक्टर, ये पॉइंट C। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि CD बाइसेक्ट AB। क्या मतलब है CD बाइसेक्ट AB? CD बाइसेक्ट AB का मतलब है कि AB, यहां पर अगर मैं पॉइंट O ले लूं तो यहां पर OA बराबर OB होगा, ये प्रूफ करना हमें। यानी कि इस ट्रायंगल में हमसे क्या कहा है, अगर लाइन बाइसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है? अगर लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो 2 लाइन कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दोबारा समझ लो, एक लाइन सेगमेंट है AB जिसमें 2 परपेंडिकुलर है AD और BC। अब आगे कहता है कि CD लाइन जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूफ करना है। तो गिवन लिखते हैं हम सबसे पहले। गिवन हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो देखें अगर हम गिवन दैट में हमारे पास क्या गिवन है। एक तो हमारे पास एंगल दे रखा है, कौन सा? OAD। एंगल OAD बराबर किसके है? एंगल OBC 90 डिग्री। OBC क्यों? ईच आर 90 डिग्री, ईच आर 90 डिग्री एंगल हैं, क्योंकि ये यहाँ भी परपेंडिकुलर है और यहाँ भी परपेंडिकुलर है। उसके बाद एक चीज और दी है हमारे पास, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि AD इक्वल किसके है? BC के। ये हमारे पास क्या है? गिवन दे रखी है, तो ये हो गया गिवन। अब और क्या करना है? प्रूफ क्या करना हमें? टू प्रूव सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? गिवन लिख लिया, क्या क्या गिवन है फिगर को देखो और समझो,
फिगर में हमारे 90 डिग्री, तो हमने 90 कर दिया। फिगर में ये दोनों क्या है, इक्वल दे रखी है, मतलब इक्वल कर दिया। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है OA इक्वल होगा OB के, ये प्रूफ करना है। और अगर इनको प्रूफ करना है तो ट्राइंगल कैसे लेंगे हम, तो प्रूफ करते हैं। चलो हम लेंगे दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लेंगे हम AOD, एक ट्राइंगल AOD, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BOC। दो ट्राइंगल हमने ले लिए। एक हमने कौन सा लिया, एक ट्राइंगल ये ले लिया ऊपर का, तो ये ट्राइंगल हमारे पास है AOD, और एक ट्राइंगल हमने लिया यहाँ पर, दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, यहाँ पर हो गया आपका BO और C। ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, ठीक है, मैंने इसको सीधा कर दिया बस। अब देखो इन दो ट्राइंगल्स की, इस ट्राइंगल के अंदर हमें प्रूफ करने के लिए कितनी चाहिए, तीन चीजें चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे OAD एंगल इक्वल होगा OBC। क्यों, गिवन है हमारे पास, हमेशा याद रखो गिवन बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक गिवन हो गया। दूसरी चीज यहां देखो जरा, ये क्या दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये और ये एंगल सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, एंगल AOD इक्वल किसके, एंगल BOC के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक चीज बच गई हमारे पास, और एक और हमारे पास गिवन है, हमारे पास एक साइड क्या दे रखा है, AD इज इक्वल टू BC, AD इक्वल में BC, ये भी हमारे पास गिवन है। तो तीन चीज हमें मिल गई, एंगल साइड एंगल। कैसे लिखोगे, एंगल एंगल साइड, या फिर एंगल एंगल साइड। तो बाई एंगल साइड एंगल एंगल साइड रूल क्या होगा हमारा, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल किसके, BOC के। दो ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, प्रूफ हो गए बाई एंगल एंगल साइड रूल, AOD कॉन्ग्रुएंट है BOC के। तो अब हमें क्या मिल गया, प्रूफ हो गया। अब अगर कोई भी दो ट्राइंगल प्रूफ हो जाए यानी कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसके पार्ट्स भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि बाई CP/CT से हमारा OA बराबर किसके हो जाएगा, OB के हो जाएगा। अगर ये बराबर है मतलब AB क्या कर रही है, CD लाइन बाइसेक्ट किसको कर रही है, AB को। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। दोबारा समझ लो हमने कैसे करा। हमारे पास गिवन था एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमसे एक तो बोला कि 90 डिग्री का एंगल दे रखा आपको, ये दो 90 डिग्री के एंगल हैं, और एक साइड दी है AD और BC, ये दो साइड दी थी। हमने क्या लिया, अब हमें कहा था कि CD बाइसेक्ट करिए AB को, इसको प्रूफ करना है। तो CD बाइसेक्ट AB मतलब OA बराबर OB होना चाहिए। तो प्रूफ करेंगे हम इन ट्राइंगल AOD और BOC में। हमने तीन चीज, एक हमारे पास गिवन, दूसरा हमने देखा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और तीसरा हमारे पास गिवन था। तो तीन चीज हो गई, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड रूल यूज करा हमने। तो ट्राइंगल AOD बराबर BOC के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से CP/CT से हमने OA और OB को बराबर कर दिया, यानी कि CD लाइन BC को बाइसेक्ट कर रही है। समझ आ गया यहां तक कैसे करा हमने। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना हमें। क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है दो लाइंस हैं L और M। क्या लाइंस दे रखी हैं आपको, दो लाइंस दे रखी हैं। एक लाइन आपके पास ये है और एक लाइन ये दे रखी है आपको। एक लाइन का नाम है L और दूसरी का नाम है आपके पास M। उसके बाद कहता है दो लाइंस और हैं पैरेलल, एक लाइन P है और एक लाइन आपके पास Q है। एक लाइन P और दूसरी लाइन Q। अब आपसे कहता है दो लाइंस हैं LM और दो पैरेलल लाइंस हमारे पास है P और Q। तो शो करो कि ट्राइंगल ABC, क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC, ये हो गया A, ये हो गया आपके पास B, ये C और ये हो गया आपके पास D।
तो ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर हमारे एक डायगोनल है, ये हो गया आपका डायगोनल। उसके बाद प्रूफ करने के लिए कहता है वो आपसे कि एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा सीडीए के, ये प्रूफ करना है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा क्या है, गिवन देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या क्या गिवन हमारे पास है, अगर हम देखें क्वेश्चन में तो कुछ गिवन हमारे पास है, ये डायगोनल्स हमारे पास है। अगर ये डायगोनल्स है मतलब ये एंगल और ये एंगल तो हमारा इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर ये भी इक्वल होंगे हमारे पास, एक एंगल हमारे देखो यहाँ बन रहा है, ये एंगल और ये भी एंगल इक्वल होगा, ठीक। उसके बाद AC दोनों में कॉमन होगी। तो हमारे पास गिवन हमें क्या दिया है, 2 लाइन्स दी हैं, 2 लाइन्स L and M which bisect by another 2 parallel lines, कौन सी लाइन्स हैं वो? P and Q। क्या कहा हमें? 2 लाइन्स हमारे पास है LM और 2 अनदर पैरेलल लाइन्स P और Q के द्वारा बाइसेक्ट की गई है। ये हो गया गिवन। अब प्रूफ क्या करना आपको? तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ में आपको कहा है कि ट्रायंगल ABC, कौन सा? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDA के। ये हमें प्रूफ करना कॉन्ग्रुएंट। अब देखो करेंगे कैसे, तो प्रूफ करते हैं हम सबसे पहले प्रूफ। अब अगर मैं ध्यान से देखूं मेरी फिगर के अंदर, मेरे पास एंगल, मैंने क्या कहा था आपका, जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, तो एंगल DAC, कौन सा एंगल? DAC, दो ट्रायंगल में लेंगे पहले हम, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, 2 ट्रायंगल हमने ले लिए। कौन कौन से लिए? ABC, एक ट्रायंगल हमने ये लिया, देखो इस तरीके से जा रहा हमारा, एक ट्रायंगल ये हो गया हमारा A, B और C। दूसरा है CDA, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास है? इस तरीके से एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है, यहाँ पर C, A और ये D है। ये 2 ट्रायंगल्स हमारे हमने लिए। अब अगर हम देखें इसके अंदर तो एंगल कौन सा? CAD बराबर एंगल किसके होगा हमारा? CAD, ये एंगल ACB के, इसके एंगल के ACB के क्यों होगा बराबर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? सॉरी, वर्टिकली नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से होंगे हमारे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हमारे? कौन से होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब वो एंगल्स जिनमें Z बनता है, क्या बनता है हमारा? Z बनता है, उसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Z मतलब देखो इस तरीके से जो एंगल्स बनेगा इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे यहाँ देखो Z बन रहा है, ये गया हमारा D से शुरुआत हुई A और फिर हमारे यहाँ तक B तक Z बन गया। दूसरा एक और हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर है, देखो जरा, ये हमारे पास इस तरीके से Z बन रहा है, ये बन गया हमारा Z। तो Z बन रहा है हमारा, एक तो BAC बराबर किसके होगा एंगल? किसके? ACD के। 2 चीज हो गई सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा कॉमन दिख रहा हमें, AC इज इक्वल टू AC। AC दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में। तो क्या हो गया हमारा? बाई एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? ट्रायंगल CDA के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमसे क्या कहा है? और कोई पार्ट्स बोला है? बस ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। आगे हमसे कुछ नहीं पूछा, तो हमें सिर्फ ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो जो हम प्रूफ कर चुके हैं। समझ आएगा कैसे करा? देखो दोबारा समझ लो। हमसे कहा 2 पैरेलल लाइंस हैं L और M,
जिनको दो पैरेलल लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं पी और क्यू। अब हमसे कहा है प्रूफ करो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ट्रायंगल बनने वो क्या है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, वो हमें प्रूफ करने थे। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमने वो तीन चीज़ें देखी। पहला हमने देखा DAC बराबर ACB के, CAD बराबर ACB के। दूसरा हमने एक और अल्टरनेट एंगल देखा BAC और ACD, BAC और ACD। तीसरा हमने देखो दोनों में देखा कॉमन है हमारे पास AC लाइन, हमने AC कॉमन कर दी। ये क्या हमारे पास है, कॉमन लाइन है, यहाँ लिखोगे आप कॉमन। तो तीन चीज हमें मिल गई, और तीन चीज मिल गई मतलब एंगल साइड रूल यूज करा, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। तो समझ आ गया यहाँ तक कैसे करा हमने क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है एक लाइन है हमारे पास L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन हमें डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बना देता हूं मैं। ये डायग्राम हमारे पास है, ये हो गया हमारा डायग्राम। ये लाइन L A को बाइसेक्ट कर रही है, ये एंगल यहाँ पर A अगर बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल्स हैं। उसके बाद यहाँ दो लाइन्स हमें दी गई हैं, एक हमारे पास इस तरीके से दी परपेंडिकुलर में, ये आपके पास है Q पॉइंट, ये B पॉइंट आपके पास, और यहाँ से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, ये हो गया आपके पास P पॉइंट। ये लाइन L आपके पास AQBP। अब आपसे क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में आपसे कहा है लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड लाइन L क्या है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। B क्या हमारे पास कोई पॉइंट है L लाइन पर। आगे कहता है फिर वो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। BQ और BP क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, कहां से, B से। फिर आगे आपसे कहता है तो शो करो कि ट्रायंगल APB, क्या प्रूव करना है, APB ये ट्रायंगल और AQB ये ट्रायंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फिर आगे कहता है BP और BQ भी प्रूफ करो इक्वल हैं, यानी कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड P, ये हमें प्रूफ करना है। और तीसरा हमसे कहा है, सॉरी दो ही चीज पूछी हमने। तो गिवन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है। तो गिवन अगर हमारे पास है इसका मतलब क्या हो गया, देखो गिवन क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले एंगल BAQ, कौन सा एंगल, ये वाला BAQ, ये एंगल छोटा वाला, तो यहां लिखेंगे BAQ बराबर किसके होगा, BAP के, कौन से एंगल के, इस वाले के, BAP के। क्यों, क्योंकि यहाँ लाइन L है हमारे पास जो इसको एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल BAP के बराबर होगा। क्यों लिखेंगे, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, और जब कोई भी लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो हमेशा इक्वल होता है। एक गिवन हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास गिवन है एंगल BQA या AQB बराबर किसके होगा, एंगल APB के। क्यों, ईच आर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास है। तो ये दो चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। तो प्रूफ करना क्या है आपको, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना हमें, टू प्रूफ करना हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ कि एक तो पहला हमसे क्या है कहा है कि ट्रायंगल ABP, कौन सा, ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के, पहली बात ये बोली। दूसरा हमसे कहा है कि BP इजकल टू BQ प्रूफ करो आप, BP इजकल टू BQ, यानी कि B जो है Q और P से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, कौन सा, इक्वी डिस्टेंस। क्या मतलब है इक्वी डिस्टेंस का, इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वी मतलब
इक्वल, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, यानी कि इक्वल दूरी पर है वो बी से। तो इक्वल डिस्टेंस आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में अगर हम देखें, दो ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल AQB, ये हमने दो ट्रायंगल लिए, फर्स्ट प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल APB में अगर हम देखें तो हमारे पास तो एंगल दे रखा है, गिवन लिखेंगे BAQ बराबर BPA या BAP, ये गिवन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है BAQ बराबर BAP के। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, AQB इज इक्वल टू में एंगल APB, ये भी गिवन हमारे पास, क्या है ये हमारे पास गिवन। और तीसरी चीज AB दोनों के पास है, क्या हमारे पास इस AB लाइन कॉमन है, तो यहां लिखेंगे AB इज इक्वल टू BA या AB इज इक्वल टू AB कॉमन। क्या कर दोगे आप, यहाँ इसको कॉमन लिख दोगे, और अगर ये कॉमन है तो तीन चीज मिल गई, एंगल एंगल साइड, क्या मिल गया, एंगल एंगल साइड। और एंगल एंगल साइड से ये डायग्राम हो गया, मैं इसको रब कर दूं, चलो देखो। तो एंगल एंगल साइड हमें मिल गया, तो रूल क्या यूज किया गया हमारा, बाई एंगल एंगल साइड रूल। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, AQB के। प्रूफ अब बाई CPCT से, बाई CPCT से क्या कहता है CPCT, अगर कोई ट्रायंगल इक्वल हैं दो ट्रायंगल्स तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि BP इज इक्वल टू होगा BQ के, यानी कि B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम QP एंड Q। ये हो गया हमारा प्रूफ। समझिए कैसे प्रूफ करा, दोबारा समझ लो। हमारे पास क्वेश्चन में डायग्राम था, उस डायग्राम को हमने देखा BAQ और BAP बराबर है, क्यों दोनों बाई, क्यों एंगल जो लाइन थी हमारे पास, ये एंगल A था, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा था यहाँ लाइन L, तो इस वजह से दो एंगल हिस्सों में बढ़ गया ये। दूसरा AQB और APB था, दोनों 90 डिग्री थे हमारे पास, तो ये गिवन था। हमारा प्रूफ करना था APB AQ के बराबर है और BP इक्वल टू BQ होगा, ये प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ में लिया कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB दो चीज हमारे पास गिवन है, ये रही गिवन। तीसरी हमारे पास कॉमन थी, तो कॉमन तीन चीज मिल गई, कौन कौन सी, एंगल कौन सा, ये एक एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और तीसरा हमारा हो गया साइड। तो एंगल एंगल साइड यूज करा हमने रूल, तो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया AQB के। और अगर कोई दो ट्रायंगल्स इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कौन कहता है, CPCT, इसलिए BP इज इक्वल टू BQ। तो बस आज के लिए इतने ही, प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतनी ज़्यादा जो आपकी अच्छी सुधार होता जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।